वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के उस पर डिस्कशन करूंगा, जिसका के नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। दरअसल जब हम वन डायमेंशन से टू डायमेंशन मोशन में आते हैं तो बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन ज्यादा रह रही है। तो मुझे किसी ने कहा है, बच्चों ने, तो मैं इसके लिए आपको फिर से हाफ प्रोजेक्टाइल और फुल प्रोजेक्टाइल को समझाने के लिए आपके सामने में वीडियोस दे रहा हूं। देखिए, प्रोजेक्टाइल क्या है ये आप अभी समझिए, और हाफ प्रोजेक्टाइल क्या है। हाफ प्रोजेक्टाइल तब होता है जब किसी बॉडी का मोशन आपके सामने इस तरीके से ऊपर जाए और इस तरह नीचे आए। अब इसमें है क्या, आपने एक हाइट से एक बॉडी को फेंका, उस समय इसकी वेलोसिटी यह है। इस समय उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, और जिस डायरेक्शन में आपको मालूम है एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहां पर u इक्वल्स टू वी आ जाएगा। मतलब हर समय इसकी वेलोसिटी वही की वही है। लेकिन ये जो ब्राउन में आप देख रहे हैं वो वर्टिकल मोशन है। धीरे धीरे पार्टिकल वर्टिकल मोशन भी साथ में लेता है, और पार्टिकल धीरे धीरे देखिए वर्टिकल मोशन और बढ़ती गई, फिर और बढ़ी, और अंत में बॉडी नीचे आ गई। पर इस सब केस में जो आपको रेड वाली वेक्टर दिखाया गया है, रेड वाला वेक्टर जिसका के मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। अब प्रोजेक्टाइल कहते किसको है? प्रोजेक्टाइल उसको कहते हैं जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, ये वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका गया, इनके बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो। अब यहां ध्यान दीजिए, जब 0 डिग्री एंगल है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो सेम डायरेक्शन में है, और यदि वो सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। और वहीं पर अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन का बीच का एंगल अगर 180 होता है, तो इसका मतलब यह है 180 में कि बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आइए अब इन दोनों का प्रैक्टिकल भी समझ लेते हैं। जिस समय बॉडी को आप नीचे से, बॉल को आप नीचे से, पत्थर को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, उस समय आपकी वेलोसिटी किसी भी वक्त ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे है। तो ये वो केस है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री से, इसीलिए धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते होते टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 होकर के फिर बॉडी नीचे आ जाती है। और अगर आप टॉप से बॉडी को नीचे फेंक दें या ड्रॉप कर दें, आप बॉडी को किसी बिल्डिंग की हाइट से नीचे फेंक दीजिए, तो उस समय आपकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ गया। तो अब क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब इन दोनों केस में आप समझ लीजिए ये है वन डायमेंशन मोशन, क्योंकि एक ही लाइन में बॉडी चल रही है, और 0 या 180 के अलावा कोई भी एंगल हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आएगा। अब अगर बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, तो जो अब आपके सामने डायग्राम है उसका नाम है हाफ प्रोजेक्टाइल। आपने बॉडी की वेलोसिटी को कैसे फेंका आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वर्टिकल नीचे। इस वजह से आपके पास ये हाफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। अब इसमें करना क्या है आप ध्यान देखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां बात कर रहा हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं बदलेगा, और उसका कारण सिर्फ इतना है कि एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो v इक्वल्स टू यू, और वर्टिकल कंपोनेंट इसमें हमेशा बदलेगा, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन है g के बराबर, माइनस g के बराबर। तो इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा बदलेगा। बढ़ेगा या घटेगा ये तो वक्त के साथ है।
लेकिन इस केस में जो आप देख रहे हो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे उसमें शुरू हो जाएगी। ये हाफ प्रोजेक्टाइल का आपके सामने पाथ है, आपके सामने डायग्राम है। अब इसको थोड़ा सा और हम मैथमेटिकल पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अभी हमने बात करी, ये इसकी वेलोसिटी है, इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका और धीरे धीरे ये सारी वेलोसिटीज बनी। अब ध्यान देना, हमारे पास शुरू में वेलोसिटी u है, बाद में भी वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल वाली की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके सामने रेड वेक्टर में आ रहा है। फिर से u है, आखिर में भी u है और शुरू में भी u है। क्यों u है? फिर याद रखिएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। और ये मैरून वाला जो है, इसकी डिस्टेंस देखिए, लेंथ बढ़ रही है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ये डाउनवर्ड है अभी है, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, और नीचे आते आते पूरा बढ़ गया सबसे ज्यादा, बिकॉज धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ है इस वेलोसिटी को बढ़ाती है। तो मैरून वाला वेक्टर जो है वो उस वक्त पर वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है, और यू वाला जो रेड वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल की बात करता है। अब जैसे मैंने आपको वेक्टर के बेसिक्स में बताया है, वेक्टर का एक ही बेसिक्स है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपना काम करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट अपना काम करेगा। यहां पर आपको यही देखना है कि दोनों कंपोनेंट अपना अपना काम करेंगे। आइए अब थोड़ा इसको मैथमेटिकल पार्ट में और आगे लेते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल में क्या है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो ux इज इक्वल टू यू, इस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और ऊपर से नीचे आने में जो रेंज है, इस पॉइंट से यहां के बेस पॉइंट से इस तक, इस दूरी का नाम हम रेंज लेते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। इसलिए हॉरिजॉन्टल रेंज को यूजुअली आर बोल दिया जाता है, तो s इक्वल्स टू आर। इसी प्रकार अब ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल में क्या है, uy 0 है, एक्सेलरेशन वर्टिकल -g है, और s डिस्प्लेसमेंट कितना h, इस पूरी हाइट को हम h लेते हैं, दिस इज h, दिस इज r। अब ध्यान देना, हम दोनों में ही फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूले वही हमारे u प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं। आइए देखिए हमने फॉर्मूला पहले लगाया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। कहां लगा रहे हैं हम, जब बात करें s इज इक्वल टू माइनस एच माने वर्टिकल में, एक्सेलरेशन क्या लिया -g, और uy 0 है, s हमारा -h है, एक्सेलरेशन -g है, और uy इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 इन दिस केस। अब हम इससे वर्टिकल वेलोसिटी से हम टाइम वर्टिकल कंपोनेंट से हम टाइम निकाल सकते हैं। -h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सर u तो क्योंकि 0 है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, u 0 है, h की वैल्यू -h है, और इसी तरह a -g है। इन दोनों की मदद से आप वैल्यू निकाल सकते हैं टाइम की। तो टाइम पीरियड या टाइम ऑफ द बॉडी कमिंग डाउन टू ग्राउंड इज रूट ऑफ 2h अपॉन g। अब ये जो रूट 2h अपॉन जी है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, हाफ प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है इस समय, सिर्फ हाइट पर और ग्रेविटी पर, दो ही बातों पर डिपेंड कर रहा। ये यू पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वाली यू है, यू कितनी भी कर दीजिए, नीचे आने का समय उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं यही चीज अब हॉरिजॉन्टल में बात करते हैं। फॉर्मूला क्या आपके सामने यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इस केस में आप देखिए क्या क्या डिफरेंस है, s इक्वल्स टू आर, ux जो है वो u के बराबर, और एक्सेलरेशन 0 है, टाइम वही रहता है हमेशा। तो हमारे पास अब फॉर्मूला u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आप सिर्फ ux इंटू टी लिखेंगे, क्योंकि a तो है ही नहीं, अगेन हॉरिजॉन्टल में a नहीं है, इसको आप निकालेंगे तो क्या आएगा, u अंडर रूट 2h अपॉन जी। सो ये आपके पास तरीका है एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को या हाफ प्रोजेक्टाइल को समझने का। इसमें देखिए हमने किया कुछ भी विशेष नहीं है, सिर्फ एक ही बात विशेष की गई है कि आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के समय सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करनी है, और वर्टिकल कंपोनेंट के समय सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल की बात करनी है। टाइम दोनों में सेम रहेगा।
और जब आप दोनों को करें तो दोनों का इंडिविजुअली यूएक्स ढूंढिए, यूवाई ढूंढिए, ए एक्स ढूंढिए, ए वाई ढूंढिए। यू एक्स से मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू वाई का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ए एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ए वाई का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और टाइम हमारे पास सेम है, दोनों में टाइम रहेगा। तो इनकी मदद से आप पूरा का पूरा इस प्रोजेक्टाइल को आराम से समझिए। हमारे पास पूरे वेक्टर के अंदर सिर्फ ये दो चीजें अगर आप समझ लेंगे, और वो यही है कि हॉरिजॉन्टल का रिश्ता वर्टिकल से सिर्फ टाइम के साथ है। अच्छा, यहीं पर एक बात देखिए, जब हमने टाइम निकाला तो आपको क्या बताया, टाइम किस पर डिपेंड करता है, हाइट और जी पर। अब रेंज किस पर डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल, यू एक्स और टी पर, माने यू पर भी। अब ये रेंज जो है वो टी क्योंकि एच पर डिपेंड कर रहा है, तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, यू पर, एच पर और जी पर। जबकि जब हमारा टाइम आया था, टाइम हमारा किसी भी हालत में, टाइम हमारा सिर्फ एच पर डिपेंड करता है, यू पर डिपेंड नहीं करता। जबकि रेंज यू पर भी डिपेंड करती है, एच पर भी डिपेंड करती है। एच क्या करेगा, एच उसको उतनी देर हवा में रखेगा, जितना ज्यादा एच होगा उतनी देर बॉडी हवा में रहेगी, और यू उसको उतनी देर तक आगे चलाता रहेगा। आई होप ये हाफ प्रोजेक्टाइल का बेसिक्स आपके दिमाग में आया होगा। अब हम इसको अगले वीडियो में हम फुल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, परंतु दोनों में लॉजिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देखिए इनके फॉर्मूले भी होते हैं, आप इनके फॉर्मूलों से भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक फर्क होता है, फॉर्मूला आपके पास या तो पूरी सिर्फ हाफ प्रोजेक्टाइल के काम का है या फुल। कोई कम ज्यादा प्रोजेक्टाइल हो जाएगी तब उसमें फॉर्मूला नहीं काम करेगा, तब वही बेसिक काम करेगा। हॉरिजॉन्टल को अपने आप कीजिए और वर्टिकल को अपने आप कीजिए। ठीक, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। और इसके बाद अब आप दूसरा वीडियो देखिएगा जो हम फुल प्रोजेक्टाइल का आपके सामने देंगे।